हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और जो हम आजकल सांख्य दर्शन कर रहे हैं, इस ज्ञान से भी आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे, इस ज्ञान का भी लाभ उठा रहे होंगे। तो जैसा कि पिछले दिनों चर्चा की गई थी कि हम 1-2 मिनट का जो समय है वो मेंटल हेल्थ पर लेने वाले हैं। मतलब उतना हम रोज़ कुछ ना कुछ नया हम बताएंगे या चर्चा करेंगे। तो आज के लिए ज्ञान ये है कि अगर आपको सुबह उठने में बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब आपको जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा उदासीनता आ चुकी है, आपको रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में जो हमारे हाउस होल्ड चोर्स होते हैं, यानी कि जो आप जो घर पे जो काम काज करते हैं या कोई ऑफिस जाता है उसका अलग है, वहाँ जाने में भी आपको दिक्कत हो रही है, आपको घर से बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है, छोटे मोटे काम करने में आपको बहुत दिक्कत आ रही है, नहाने में आप उतनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं, साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो ये सारे जो लक्षण हैं वो डिप्रेशन के हैं। अगर ऐसा कुछ आपको अपने अंदर दिख रहा है तो तुरंत मेडिकल हेल्प यानी डॉक्टर्स की हेल्प लीजिए और अपना पूरा इलाज कराइए। साथ साथ में आपको अपने न्यूट्रिशन का यानी खान पान का भी बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार कुछ डेफिशिएंसीज़ की वजह से भी डिप्रेशन या अन्य मानसिक रोग हमें पकड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि उसमें सबसे बड़ा जो आता है वो विटामिन डी है। अगर आपका विटामिन डी कम रहता है तो भी कहते हैं कि डिप्रेशन या मानसिक रोग है। ऐसे बहुत सारे बीमारियां जिसमें चिंता ज़्यादा होना, एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहना, है ना, ये सारी चीज़ें, तो इनका भी इलाज है। ये ना समझा जाए कि इनका इलाज नहीं है, इनका इलाज संभव है। अच्छा माहौल और ख़ुद भी जब सकारात्मक सोचेंगे ना तो परिवर्तन आना निश्चित है। तो शुरुआत आपसे ही होगी। ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं, अपने विषय पर लौटते हैं, सत्य कार्यवाद के रूप जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है सत्य कार्यवाद के रूप। सत्य कार्यवाद के सामने एक प्रश्न उठता है, क्या कार्य कारण का वास्तविक रूपांतर है? इस प्रश्न के 2 उत्तर दिए गए हैं। ठीक है, एक भावात्मक और दूसरा निषेधात्मक। ठीक है, मतलब निगेटिव से है निषेध का मतलब। भावात्मक उत्तर से परिणामवाद तथा निषेधात्मक उत्तर से विवर्तवाद नामक 2 सिद्धांतों का प्रादुर्भाव होता है। इस प्रकार परिणामवाद और विवर्तवाद सत्कारवाद के ही 2 रूप हो जाते हैं। सांख्य, योग, विशिष्ट अद्वैत जो रामानुज का है, ये भी सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऊपरी लिखित प्रश्न का भावनात्मक उत्तर देकर परिणामवाद के समर्थक हो जाते हैं। इन दर्शनों के अनुसार जब कारण से कार्य का निर्माण होता है तो कार्य में कारण का वास्तविक रूपांतर हो जाता है। कल हमने सत्य कार्यवाद जाना था। सत्य कार्यवाद का मतलब ही यही है कि जो कारण है उसी में कार्य निहित होता है। ये बताया था ना कल कि घटना कोई होने वाली होती तो उसका कोई ना कोई कारण बनता है, तो बताते उस कारण में ही उस घटना जो घटित होने वाली है वो छुपी होती है। कल मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था इसको। ठीक है, तो यहाँ पे उसी का, और सत्कारवाद का मतलब ये भी है कि हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस सत्य को मान रहे हैं। ठीक है, आगे जानिए। कह रहे कार्य कारण का बदला हुआ रूप है। जब मिट्टी से घड़े का निर्माण होता है तब मिट्टी का पूर्ण परिवर्तन घड़े में होता है। जब दूध से दही का निर्माण होता है तब दूध का परिवर्तन दही के रूप में हो जाता है। परिणामवादियों के अनुसार कार्य कारण का परिणाम होता है। सांख्य के मतानुसार समस्त विश्व प्रकृति का परिवर्तित रूप है। ठीक है, प्रकृति का रूपांतर संसार के विभिन्न वस्तुओं में होता है। रामानुज के अनुसार समस्त विश्व ब्रह्म का रूपांतरित रूप है। तो ये भी आपने रामानुज का नाम सुना होगा। ठीक है, तो उनके अनुसार ये उनका ये मत है, उनका कहना है कि जो पूरा जो आपको प्रकृति दिखती, पूरा जो संसार दिखता है, ये ब्रह्म का ही परिवर्तित रूप है। ठीक है, ओके, यही मान रहे हैं वो। चूँकि सांख्य समस्त विश्व को प्रकृति का परिणाम मानता है, इसलिए सांख्य के मत को प्रकृति परिणामवाद कहा जाता है। इसके विपरीत रामानुज के मत को ब्रह्म
परिणामवाद कहा जाता है क्योंकि वह विश्व को ब्रह्म का परिणाम मानते हैं। प्रकृति परिणामवाद और ब्रह्म परिणामवाद परिणामवाद के ही दो रूप हैं। सत्कार्यवाद और परिणामवाद के भिन्न भिन्न रूपों को एक नामावली में इस प्रकार रखा जा सकता है। तो इन्होंने एक फ्लो चार्ट बना करके दे दिया है, मैं समझा देती हूँ उसमें क्या है। जैसे अब इसमें देखिए विभाजन कैसे है, ऊपर आया सत्कार्यवाद, उसके दो डिवीज़न हुए यानी परिणामवाद और विवर्तवाद, और परिणामवाद के ही और दो डिवीज़न हो गए, क्या, प्रकृति परिणामवाद और ब्रह्म परिणामवाद। क्लियर? आगे जानिए। शंकर सत्यकार्यवाद को मानने के कारण सत्यकार्यवादी हैं, परंतु परिणामवाद का सिद्धांत शंकर को मान्य नहीं है। वह परिणामवाद को की कटु आलोचना करते हैं। उनके अनुसार कार्य को कारण का परिणाम कहना अनुपयुक्त है। कार्य और कारण में आकार को लेकर भेद होता है। मिट्टी जिससे घड़े का निर्माण होता है, घड़े से आकार को लेकर भिन्न है। कार्य का आकार कारण में वर्तमान नहीं है, इसलिए कार्य के निमित्त हो जाने से यह मानना पड़ता है कि असत से सत का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार सांख्य परिणामवाद को अपनाकर सत्यकार्यवाद के सिद्धांत का स्वयं खंडन करता है। सचमुच परिणामवाद सत्यकार्यवाद के लिए घातक प्रतीत होता है। शंकर यानी शंकराचार्य, बार बार मैं बताती हूँ ना, शंकराचार्य की बात हो रही है। शंकर यानी शंकराचार्य कह रहे हैं, क्या कार्य कारण का वास्तविक रूपांतर है? ये प्रश्न उठा रहे हैं। प्रश्न का निषेधात्मक उत्तर देकर विवर्तवाद के प्रवर्तक हो जाते हैं। कार्य कारण का विवर्त है। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य कारण का वास्तविक रूपांतर है, किंतु वास्तविकता दूसरी रहती है। कारण को कार्य में परिवर्तित होना एक आभास मात्र है। इससे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। अंधकार में हम रस्सी को कभी कभी सांप समझ लेते हैं। रस्सी में सांप की प्रतीति होती है, परंतु इससे रस्सी सांप में परिणत नहीं हो जाती। मिट्टी से घड़े का निर्माण होता है, घड़ा मिट्टी का वास्तविक रूपांतर नहीं है, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि घड़ा मिट्टी का बदला हुआ रूप है। प्रतीति यानी अपीयरेंस की बात हो रही है, और वास्तविकता यानी रियलिटी से भिन्न है। शंकर के अनुसार विश्व का कारण ब्रह्म है, परंतु ब्रह्म का रूपांतर विश्व के रूप में नहीं होता। ब्रह्म सत्य है, विश्व इसके विपरीत असत्य है। तो देखिए ये मत है विभिन्न मनीषियों का, ऋषियों मुनियों का, ठीक है, उनके अपने विचार मतलब हम सबको भी प्रभावित करते हैं। जैसे कई लोग शंकराचार्य के सिद्धांत को बहुत मानते हैं, कोई रामानुज को मानता है ना, इस तरह से। तो इसमें भी कह सकते हैं कि इसमें भी मत भिन्न भिन्न हैं। जो सत्य है उसका परिवर्तन असत्य में कैसे हो सकता है, ये पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। ब्रह्म एक है, परंतु विश्व इसके विपरीत विविधता अर्थात अनेकता से परिपूर्ण है। एक ब्रह्म का रूपांतर नाना रूपात्मक जगत में कैसे संभव हो सकता है? फिर ब्रह्म अपरिवर्तनशील है, किंतु विश्व परिवर्तनशील है। अपरिवर्तनशील वस्तु का रूपांतर कैसे संभव है? अपरिवर्तनशील ब्रह्म का रूपांतर परिवर्तनशील विश्व के रूप में मानना भ्रांति मूलक है। अतः शंकर ने जगत को ब्रह्म का विवर्त माना है। शंकर के इस मत को ब्रह्म विवर्तवाद कहा जाता है। उनका सारा दर्शन विवर्तवाद के सिद्धांत पर आधारित है। परिणामवाद और विवर्तवाद की व्याख्या हो जाने के बाद अब परिणामवाद और विवर्तवाद के बीच की विभिन्नताओं पर विचार करेंगे, ठीक है। परंतु दोनों की विषमताओं को जानने से के पूर्व दोनों के बीच विद्यमान एक समता पर प्रकाश डालना अपेक्षित है। बहुत सारी बता रहे हैं डिसिमिलैरिटीज़ हैं, तो कुछ सिमिलैरिटी भी होगी, तो वही बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, परिणामवाद और विवर्तवाद दोनों मानते हैं कि कार्य की सत्ता उत्पत्ति के पूर्व कारण में निहित है। कारण और कार्य एक ही वस्तु की दो भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। सत्कार्यवाद के दो रूप है ना, परिणामवाद और विवर्तवाद, इसलिए दोनों को सत्कार्यवाद में समाविष्ट किया जाता है। इस एक समता के अतिरिक्त दोनों में अनेक विषमताएं भी हैं। परिणामवाद के अनुसार कार्य कारण का वास्तविक परिवर्तन है, परंतु विवर्तवाद के अनुसार कार्य कारण का अवास्तविक परिवर्तन है। परिणामवाद दही इसको कार्य मान रहे हैं, ठीक है, और दूध को कारण मान रहे हैं, क्योंकि कारण इसलिए मान रहे हैं क्योंकि दूध से ही दही बन रहा है, इसलिए समझ रहे हैं। का वास्तविक परिवर्तन
मानता है, परंतु विवर्तवाद, अब विवर्तवाद का जो है उदाहरण बदल जाता है, वो सांप यानी कार्य उसको मान रहे हैं यहाँ पे, और रस्सी को कारण, क्योंकि रस्सी के ही कारण ऐसा महसूस हो रहा है कि वो सांप जैसा लग रहा है, ठीक है, का अवास्तविक परिवर्तन मानता है। रस्सी में सांप का आभास होने से रस्सी का परिवर्तन सांप में नहीं हो जाता है। इस प्रकार विवर्तवाद और परिणामवाद में प्रथम अंतर यह है कि परिणामवाद वास्तविक परिवर्तन में विश्वास रखता है, परंतु विवर्तवाद आभास परिवर्तन में विश्वास रखता है, करता है, ठीक है। तो देखिए, आभास का मतलब ही होता है कि जैसे कहें, शब्दों में कहते हैं ना कि हमें आभास हो रहा है, तो कई बार आभास जो होता है वो सच भी हो सकता है, यानी सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले वाला जो है, यानी कि जो परिणामवाद है, उसका जो वास्तविक परिवर्तन है वो रियल रहता है, ठीक है। क्योंकि आप इससे समझिए कि दूध से दही बनता ही बनता है, ओके। वैसे तो बहुत सारे उससे चीज़ें बनती हैं दूध से, लेकिन यहाँ जो उदाहरण ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, ठीक है। परिणामवाद और विवर्तवाद में दूसरा अंतर यह है कि परिणामवाद कार्य को कारण का परिणाम मानता है, परंतु विवर्तवाद कार्य को कारण का विवर्त यानी अपीयरेंस मानता है, यानी ऐसा लगता है, ठीक है, ओके। दूध से दही का निर्मित होना परिणामवाद का उदाहरण है, और रस्सी में सांप की प्रतीति होना विवर्तवाद का उदाहरण है। परिणामवाद के अनुसार कार्य कारण का रूपांतरित रूप है, परंतु विवर्तवाद इसके विपरीत कार्य को कारण का रूपांतरित रूप नहीं मानता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य कारण का रूपांतर है, परंतु प्रतीति को वास्तविकता कहना भूल है। परिणामवाद और विवर्तवाद में तीसरी विभिन्नता यह है कि परिणामवाद कारण और कार्य दोनों को सत्य मानता है, परंतु विवर्तवाद सिर्फ कारण को सत्य मानता है, यानी जो परिवर्तित रूप है, जो कार्य हो रहा है, उसको विवर्तवाद सत्य नहीं मानता है। इसीलिए कह रहे हैं ब्रह्म को तो सत्य मान रहे हैं विवर्तवाद के अनुसार, लेकिन जो ऐसा मान रहे, जो संसार उससे आ रहा है ब्रह्म से, उसको सत्य नहीं मान रहे हैं, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया होगा आपको दिमाग में अपने कि शंकराचार्य का दर्शन ही पूरा पूरा इस पर है कि ये संसार मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है, ठीक है। ये मैंने पहले पढ़ा था, तो मुझे वो चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। और कई बार आप ये भी जान रहे होंगे कि एक थॉट, एक विचार दूसरे विचार को काटता है, ठीक है। अगर आप जब इसके इतर कुछ और पढ़ने जाएंगे तो वो भी आपको उनकी जो पॉइंट्स होते हैं, उनके जो आर्गूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें दर्शन दिया है, वो उसको सिद्ध करते हैं अपने अपने उदाहरण के अकॉर्डिंग। अब जैसे अगर आप याद करिए, किनको, चारवाक को याद करिए, वो कैसा उदाहरण लेते थे, वो पान का उदाहरण लेते थे, कत्था का उदाहरण लेते थे। कहते थे कि जब हम पान पूरा बनाते हैं उसमें तो कहीं कोई रंग नहीं नज़र आता, लेकिन जब उसे हम खा लेते हैं तो उसमें रंग आ जाता है। लाल रंग तो नहीं दिखता है पहले से, लेकिन जब उसका पूरा जो उसके साथ जो चीज़ें आती हैं उससे फिर रंग में वो परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हर एक दर्शन को जब वो साबित कर रहे होते हैं तो अपना एक विशिष्ट उदाहरण भी लेते हैं। अब देखिए, इसमें जो पहला हमारा यानी कि जो परिणामवाद वास्तविक जो है परिवर्तन को मानता है, ठीक है, तो वो दही और दूध का उदाहरण ले रहे हैं। अब विवर्तवाद किसका उदाहरण ले रहा है, सांप और रस्सी का, ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप, ओके। आगे देखिए, कह रहे परिणामवाद और विवर्तवाद में तीसरी भिन्नता यह है कि परिणामवाद कारण और कार्य दोनों को सत्य मानता है, परंतु विवर्तवाद सिर्फ कारण को सत्य मानता है। यानी पहला जो परिणामवाद है वो दोनों को सत्य मान रहा है, लेकिन विवर्तवाद केवल कारण को सत्य मान रहा है, ठीक है, यानी ब्रह्म को सत्य मान रहा है, इस संसार को नहीं, ठीक है। परिणामवाद के अनुसार कार्य कारण का यथार्थ रूपांतर है। मिट्टी से बना घड़ा मिट्टी का वास्तविक रूपांतर है। जिस प्रकार मिट्टी वास्तविक है उसी प्रकार घड़ा भी वास्तविक है। अतः परिणामवाद के अनुसार कार्य और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु विवर्तवाद में कार्य और कारण दोनों को सत्य नहीं माना जाता है। कार्य कारण का आभास मात्र है। उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि अंधकार में हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं। रस्सी कारण है, सांप कार्य है। रस्सी यथार्थ है परंतु सांप अयथार्थ है। विवर्तवाद के समर्थक शंकर ने ब्रह्म को सत्य माना है क्योंकि वह विश्व का कारण है। विश्व को जो कार्य है असत्य माना गया है।
इससे सिद्ध होता है कि विवर्तवाद में सिर्फ कारण को सत्य माना गया है, कार्य को पूर्णतः असत्य माना गया है। समझ गए? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा है, क्योंकि पूरा दर्शन समझाते हुए भी ये हमेशा एक मन में विचार आता है कि अभी तो हम इनको पढ़ रहे हैं, इनको जान रहे हैं, लेकिन जो पहली बार ये जब थॉट आया होगा इन महान विभूतियों के मस्तिष्क में, मतलब एक अलग ही अवस्था है, तभी तो ऐसा दर्शन वो दे पा रहे हैं। मतलब एक अलग जोन में है वो हम लोग की तरह सामान्य, जो हम लोग इस चराचर दुनिया में जो हम भटक रहे हैं, इस तरह से उनका कह सकते हैं उनका पूरा आचार व्यवहार नहीं रहा होगा। वो बिल्कुल अलग स्थिति में रहे होंगे, तभी ऐसा दर्शन दे पाना संभव है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लेने वाले हैं सत्य कार्यवाद के विरुद्ध आपत्तियाँ, कुछ ना कुछ आपत्तियाँ भी, यानी उसका क्रिटिसिज्म करेंगे और जानेंगे इसके बारे में। और फिर आता है सत्य कार्यवाद की महत्ता, उसके महत्ता के बारे में जानेंगे। कल 2 टॉपिक ये हम लेने वाले हैं। तो आज का ज्ञान आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आप इस ज्ञान से लाभ उठा पा रहे हैं, लाभ उठाने का सेंस ये कि आपके अंदर और क्लैरिटी आएगी अपने व्यूज़ को लेकर के, और इस संसार में जो भी घटित हो रहा है उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा आसक्त नहीं होंगे। अच्छा बुरा तो आपको उसमें अंतर करना है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो जाना है। ठीक है, अपने आप को स्थिर रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि सांख्य दर्शन कितना महत्वपूर्ण है। इसको करते हुए भी बहुत ही मतलब अच्छी अनुभूति हो रही है मुझे भी, और आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।